दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने भूचाल ला दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आप मुखिया केजरीवाल को चुनौती दी है कि अगर दिल्ली में यमुना साफ है तो केजरीवाल अपने मंत्रियों समेत यमुना में डुबकी लगाए, जैसा कि उन्होंने प्रयागराज में गंगा में लगाई थी। और इसी बयान को लेकर दिल्ली में दंगल मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के चुनावी दंगल में जब से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बनकर जनसभाओं में आप सरकार के खिलाफ घेराबंदी पर जुटे हैं, उससे आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान खुद के बचाव करने और योगी पर पलटवार करने में लग गया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में दिल्ली के स्कूलों को अव्वल बताते हुए आरोप लगाया था कि यूपी के सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई की जाती है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। इस पर सोने में सुहागा प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान था, जिसमें उन्होंने केजरीवाल की बातों को आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि अगर योगी चाहें तो स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री को यूपी भेजा जा सकता है। उनको बताना चाहिए कि उनके इतने साल के राज के बाद भी नीति आयोग के आंकड़े क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बिल्कुल जर्जर हालत में हैं, देश में सबसे निचले पैमाने पे हैं। अगर उनको इसमें मदद चाहिए तो हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को भी भेज सकते हैं। बात यूपी सरकार के साथ की थी और यूपी के सीएम भी दिल्ली में ही मौजूद थे, लिहाजा योगी ने चुनौती दे डाली कि जिस तरह से उनकी कैबिनेट ने प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाई है, केजरीवाल भी अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली में यमुना में डुबकी लगाएं, अगर यमुना स्वच्छ है तो। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? योगी आदित्यनाथ की बात दिल से निकली थी तो दिल पर लगनी भी थी। केजरीवाल चाहकर भी इसका जवाब नहीं दे सकते थे और न ही उनके चैलेंज को स्वीकार कर सकते थे। यूपी के एक मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि वो दिल्ली जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य ही खराब हो जाता है। वाकई में मैं लगभग 3-4 महीने से मैं दिल्ली में कार्यक्रम करना चाहता हूं, राष्ट्रीय अधिवेशन, लेकिन वहाँ का पर्यावरण इतना दूषित है कि मैं खुद ही दिल्ली नहीं जा पा रहा हूँ। जाता हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। तो अब खुद ही क्या बीमार बनाने के लिए कोई सरकार बनती है कि स्वास्थ्य देने के लिए? दिल्ली में तबीयत कैसे और कितनी खराब होती है, इसे केजरीवाल से बेहतर कौन बता सकता है। लेकिन केजरीवाल मौन थे, पर उनकी तरफ से उनका जवाब उनके पार्टी की प्रवक्ता ने दिया। योगी आदित्यनाथ जी को यमुना जी में डुबकी लगानी चाहिए, मथुरा साइड या फिर अपस्ट्रीम जाकर पानीपत, सोनीपत साइड, और बताना चाहिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यमुना को नर्क से बदतर बना दिया है और 60 करोड़ का फाइन लगाया। उनको बताना चाहिए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मात्र पैसे भर बांटने की मशीन बना दिया गया है और गंगा मैया और प्रदूषित हो गई। बीजेपी का विरोध करने के कारण समाजवादी पार्टी को भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखनी थी। चुनावी स्टंट बता रहे हैं, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी
मतलब वो गंगा में डुबकी लगाने गए थे या फिर चुनाव का स्टंट बताने के लिए गए थे, ये तो स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए। क्योंकि माँ गंगा उन्हीं के पाप धुलती है, माँ गंगा उन्हीं को स्वच्छ करती है जिनका मन निर्मल होता है। लेकिन लाख टके की बात कि अगर यूपी में गंगा अब भी मैली है तो कैसे योगी कैबिनेट ने स्नान किया, और अगर दिल्ली में यमुना मैली नहीं तो फिर केजरीवाल योगी की चुनौती स्वीकार कर यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगाते।